हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, जैसा कि आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर हमें ये बता दीजिए कि पैरीमीटर परिमाप को कैसे पढ़ाएं, कैसे इंट्रोड्यूस करें। तो देखिए, इसके लिए मैंने आपसे कहा था, कुछ बच्चों को मैंने बताया था कि सबसे बेस्ट रहेगा कि आप इसे राइमिंग के थ्रू इंट्रोड्यूस कराएं, क्योंकि 2 से 3 मिनट में ये पॉसिबल नहीं है कि वहां पर आप अपनी एक्टिविटीज को दिखा सके। हाँ, क्लासरूम में पॉसिबल है, लेकिन डेमो टीचिंग में हमें 2 से 3 मिनट में अपने सारे स्किल्स दिखाने हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखिए किस तरीके से आप पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आप उन्हें कह दीजिए, मैम, वन स्मॉल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज ट्रीट एज द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। उसके बाद जनरली वो आपको अलाउ करते हैं, ओके यू कंटिन्यू, वो कह सकते हैं। उसके बाद आप कहेंगे, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब मैंने यहां पर स्टोरी कहा है, तो मैंने एक छोटी सी एक स्टोरी क्रिएट की है थ्रू राइमिंग। अब वो क्या है, डू यू वांट टू लिसन? तो इंटरव्यूअर कह सकते हैं यस। तो देखिए, कुछ हमारी स्टोरी इस तरीके से है। चलो मैं तुमको सुनाता हूं एक कहानी, जो है एक लड़की मीना की जुबानी। मीना के पास था एक चौकोर बड़ा सुंदर सा खेत, जिसमें वो बोती थी फल सब्जियां अनेक। अब यहां पर बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि मैंने यहां पर एक लड़की को फार्मिंग के लिए चुना है, जिसका नाम है मीना। जनरली हम फिजिकल एक्टिविटीज के लिए, जैसे फार्मिंग वगैरह हो गई, उसमें हम लड़कों को चुनते हैं या फिर मेल्स को चुनते हैं। तो यहां पर हम किस चीज की शिक्षा दे रहे हैं? जेंडर सेंसिटाइजेशन की। ये छोटी छोटी बातें ना बच्चों बहुत मैटर करती हैं। तो क्या कहा मैंने? मीना के पास था एक चौकोर बड़ा सुंदर सा खेत, जिसमें वो बोती थी फल सब्जियां अनेक। आगे, बट नियर हैड सम नॉटी बियर्स हु मेड हर फियर। पास में क्या रहते थे? भालू रहते थे, जो उसको बहुत डराते थे। कैसे डराते थे वो मीना के खेत में घुस जाते और खूब उत्पात मचाते। मीना बेचारी थी बहुत परेशान। क्या आप बता सकते हैं इसका समाधान? तो बच्चों, ये राइमिंग मैंने बाइलिंगुअल क्रिएट की है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो आपको उसका अब समाधान बताना है। तो क्या समाधान आप किस तरह से पूछेंगे? आप इंटरव्यूअर से पूछ सकते हैं, और वो अगर आंसर देते हैं, वेल एंड गुड। जनरली मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर आप इंटरव्यूअर से पार्टिसिपेट करा लेते हैं डेमो टीचिंग में, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर वो आंसर नहीं देते हैं, तो आप खुद ही एज्यूम करके आंसर दे दीजिए कि अच्छा, शी शुड कवर द बाउंड्रीज और शी शुड डू फेंसिंग विद वायर अराउंड हर फील्ड। यानी कि उसको अपनी बाउंड्रीज को कवर कर लेना चाहिए, और वो ये भी कह सकते हैं शी शुड डू फेंसिंग विद वायर अराउंड हर फील्ड। अभी तक बच्चों हमारा ये इंट्रो वाला पार्ट चल रहा है। अब आप उनसे पूछ सकते हैं, व्हाट डू वी कॉल फेंसिंग इन मैथ्स? जो आप कह रहे हैं फेंसिंग, उसको मैथ्स में क्या कहते हैं? या फिर आप ये भी कह सकते हैं, ओके, शी इज कवरिंग ऑल साइड्स ऑफ हर फील्ड, व्हाट डू वी कॉल इट इन मैथ्स? इसको मैथ्स में क्या कहते हैं? सो द आंसर माइट बी पैरीमीटर। वो बता भी सकते हैं और नहीं भी। अगर वो नहीं बताते हैं तो आप कह सकते हैं, इट इज कॉल्ड पैरीमीटर। सो टुडे वी विल लर्न मोर अबाउट पैरीमीटर। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसे लाउडली आपको अनाउंस करना है। टुडेज टॉपिक इज पैरीमीटर, सो टुडे वी विल लर्न मोर अबाउट इट। देन आप साथ के साथ बोर्ड वर्क भी समझ लीजिए। आप टॉपिक को लिख देंगे, पैरीमीटर मीन्स टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। पैरीमीटर मीन्स total length of the boundary. This is Mina's field and the sides of the field are 25 meter, 15 meter, 25 meter and 15 meter. The next, what will you ask? Now students, tell me what is the total length of the Mina's field? जो मीना का फील्ड है, उसकी टोटल लेंथ क्या है या फिर उसका पैरीमीटर क्या है? So the answer could be 25, 15, 25 प्लस 15, 80 मीटर। वैसे तो 2 से 3 मिनट आपके इसी में हो जाएंगे। आपका ये राइमिंग वाला आइडिया इंटरव्यूअर को बहुत पसंद भी आएगा। उसके बाद अगर वो आपको और टाइम अलाउ करते हैं, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द पैरीमीटर फॉर सम मीनाज नेबर्स फील्ड ऑल्सो। जो मीना के नेबर फील्ड हैं, यानी उसके पास में जो और खेत हैं, आप उनका भी पैरीमीटर फाइंड आउट कीजिए। अब वो कौन कौन से खेत हैं, अब ध्यान से देखिए। यहां पर मीना के फील्ड के पास में 3 खेत हैं। एक तो बेबी का फील्ड है, भारती का और चीनू का। आप देख रहे हैं तीनों की जो शेप है वो अलग अलग है। नाउ टेल मी द पैरीमीटर ऑफ बेबीज फील्ड। उसके बाद आप भारती की फील्ड का पैरीमीटर पूछिए, और लास्ट में जो चीनू की फील्ड का पैरीमीटर है, आप बच्चों को ये कैलकुलेट करने के लिए बोल सकते हैं।
इसके बाद इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज भी कराई जा सकती हैं। एक्टिविटी जैसे कि जो हमारी टेबल है, टेबल का पेरीमीटर आप निकालने के लिए बच्चों को कह सकते हैं। जो जनरली क्लास में बोर्ड्स लगे होते हैं, आपका व्हाइट बोर्ड है या ग्रीन बोर्ड है, उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए बच्चों को कहा जा सकता है। विंडो का पेरीमीटर, आपके जो डोर है उसका पेरीमीटर। तो अगर वो आपसे पूछते हैं कि आप इसमें और कौन कौन सी एक्टिविटीज कराएंगे, तो आप उन्हें ये सारी एक्टिविटीज बता सकते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आप मुझे ये बताइए कि आप इसे EVS से कैसे रिलेट करेंगे, आप इसे इंग्लिश से कैसे रिलेट करेंगे, क्योंकि हमारी जो अप्रोच है वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। तो मुझे आप इन दोनों चीजों का आंसर, EVS का और लैंग्वेज का, इंग्लिश ना कह के आप कह सकते हैं लैंग्वेज, इन दोनों से आप इसे कैसे रिलेट करेंगे जो अभी तक मैंने पढ़ाया। तो इस तरीके से आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की जा सकती है। सो बच्चों 2 से 3 मिनट में इतना ही आप कर पाएंगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए। और आपकी कुछ और वीडियोस की भी डिमांड थी डिफरेंट टॉपिक्स पे, जल्दी ही मैं उन पर भी वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच गाइज।